बहराइच से मतलब वो आया था सहमति से, अब दाखिला बनारस। अभियुक्त आया है ना, दर्शन करने अभियुक्त को अब उस पर हमारी कार ट्रांजैक्शन के कारण नहीं लग रही है, तो कुछ नहीं करना है, तुरंत साइबर प्रभारी थे जो भी उन्होंने बोला कि इसको तुम डिलीट करो, वो अपना दिशा निर्देश के तुरंत कर थे जो टीचर वाला प्रकरण गिरफ्तारी भी हुई है बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर में, तो इसमें भी अभी हम जांच करेंगे और पता करेंगे। अब तक इसमें 11 पकड़े गए हैं, ये 12वां अभियुक्त पकड़ा गया है। अभी इसमें लगभग कितने भी और शामिल होने की आशंका है? अभी तो 4-5 और लोग हैं जिन पे काम चल रहा है, बट अभी इसमें विवेचना तो प्रचलित ही है। तो और यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो तो फिर वो तुरंत 1930 को कॉल करेगा। में आप तमाम प्रकार के वायरस हो सकते हैं, आपके फ़ोन की जो सिक्योरिटी है वो भी एक तरीके से। मैडम, एक अंतर्राष्ट्रीय चाइनीज़ गैंग जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ प्रेस नोट में, ये किस तरीके से काम करती है? क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चुनौती जो है वो साइबर जो क्राइम है, क्रिमिनल उसको पकड़ने की है। इसमें क्या कहानी है, किस तरीके से काम करते हैं सब? इसमें कहानी ये है कि जो इंडिया का ये ऑपरेटिव है, इसका ये निज़ाम जो अपना टेलीग्राम आईडी प्रॉक्सी के नाम से चलाता है, तो प्रॉक्सी का ये डायरेक्ट संपर्क है, ये कुछ संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उसमें ये चाइनीज़ लोगों के साथ संपर्क करता है। और बेसिकली ये करता क्या है कि बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स खुलवाता है, उन अकाउंट्स में फ्रॉड का पैसा आता है, फ्रॉड का पैसा को रन करता है और वो पैसा चाइना जाता है और इसमें ये कमीशन कमाता है। यानी कि मनी ट्रांसफ़र का पूरा मामला है इनलीगल तरीके से? नहीं, सिर्फ मनी ट्रांसफ़र का नहीं है, मतलब मनी ट्रांसफ़र तो है ही, बट उसमें ये एक और लेयर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि इसमें अलग अलग प्रकार के फ्रॉड होते हैं। इसमें ये पैसा गेमिंग में भी जाता है, हवाला नेटवर्क का भी पार्ट बनता है, तो ये एक तरीके से अलग अलग नेटवर्क्स में ये पैसा जा रहा है। और ये अल्टीमेटली ये है पूरा फ्रॉड का पैसा, जो जैसे कि इस केस में हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट का मैटर था जिसमें एक रिटायर्ड नेवी पर्सनल थे। उनसे के लगभग कितने की ठगी हुई थी? इसमें उनसे 98 लाख की ठगी हुई थी। किस तरह ठगी हुई थी, क्या प्रोसेस अपनाया था? प्रोसेस ये था कि इसमें वो बोले थे कि हम ट्राई से बोल रहे हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से आपके पास एक सस्पिशियस पैकेज आ गया है। वो नेवी के पर्सनल थे, वो अखबार रेगुलरली पढ़ते नहीं थे, वो घबरा गए। तो इस चक्कर में उन्होंने अपना पैसा जिस खाते में उन्होंने बोला था कि आप इन खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दिए, उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे ही ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ उन खातों में, तो तुरंत उनका पैसों का वितरण होने लगा, छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म पे होने लगा। बेसिक ये जो फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा है इंडिया के बाहर, बट ये जो इंडिया के जो ऑपरेटिव्स हैं, जैसे कि पिछली बार शक्ति पकड़ा गया था, आज प्रॉक्सी पकड़ा गया है, ये स्पेशली प्रॉक्सी ये अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉडस्टर्स के साथ मतलब षड्यंत्र करके ये फ्रॉड का पैसा देश से लूटते हैं। अब तक कितने लोगों को आपने पकड़ा है और आगे कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या आशंका है? अभी ये हमारा 12th केस है, ये इसी ऑनगोइंग केस में। अभी तो इसमें काफ़ी बड़ी गैंग है, इसमें और बहुत काम होना बाकी है। तो आप सोच सकते थे ये बस एक तरीके से शुरुआत है। इसमें जो रिटायर्ड नेवी पर्सनल का जो पैसा था वो 4 अकाउंट्स में गया था, अभी सिर्फ हम एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं। तो एक अकाउंट में 12 लोग मिल चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे मतलब और कितनी। ये जो चाइनीज़ कंपनियां हैं किस तरीके के लड़कों को ट्रैक करती हैं, किस तरीके के लड़कों को अपनी झांसी में फंसाती है ताकि उनको कमीशन देके इस तरह काम कराया जा सके? इस पर कुछ काम किया? इसमें अब एक तरीके से तो ये है कि कुछ जो नीचे लेवल के प्लेयर्स हैं, जो इंडियंस हैं, वही पहले से ही टारगेट करके रखते हैं विक्टिम को। एक तरीके दूसरा एंगल ये भी है कि हमारा जो डेटा सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। डार्क वेब पे भी लोगों के डेटाबेस मिल जाते हैं, तो एक विक्टिम टारगेटिंग दोनों लेवल पे होती है। तो क्या ये जो पैसा ये लोग लेते हैं, तो ये वहाँ तक